इन्फ्लुएंसर का मतलब समझना चाहते हैं तो पहले उसका डिक्शनरी में आप मीनिंग ढूंढिए। इन्फ्लुएंस पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। उनके आगे इसमें पहला स्टैंड मीडिया ही लेगा, बिकॉज मीडिया ही उनको या तो बना सकता है या बिगाड़ सकता है। जैसे अभी आपने इन्फ्लुएंसर्स की बात की है, अगर आप देख रहे हो कि रियलिटी शोज़ आ रही है जहाँ पर इन्फ्लुएंसर्स को ही लाया जा रहा है आज के वक्त में, तो आप ये सारी चीज़ें कैसे देखते हो? मुझे ऐसा लगता है कि इन्फ्लुएंसर शब्द जो है ना बहुत केयरफुली इस्तेमाल करना चाहिए। हम लोग आजकल एंड सी मुझे ऐसा लगता है कि देयर इज़ अ सर्टन सेक्शन ऑफ मीडिया विच इज़ नॉट डूइंग देयर जॉब रिस्पॉन्सिबली। अगर आप इन्फ्लुएंसर का मतलब समझना चाहते हैं तो पहले उसका डिक्शनरी में आप मीनिंग ढूंढिए। इन्फ्लुएंस क्या होता है? इन्फ्लुएंस पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, राइट? तो अगर आप कोई ऐसे इंसान को इन्फ्लुएंसर बोल रहे हैं जिसका हर काम गलत इन्फ्लुएंस डाल रहा है लोगों पे या सोसाइटी पे, तो आपको उसको इन्फ्लुएंसर नहीं बोलना चाहिए, राइट? एंड यू शुड बॉयकॉट देम एंड द काइंड ऑफ स्टफ दे आर पुटिंग आउट, बिकॉज यू आर मीडिया, बिकॉज आप उस चीज़ को दिखाएंगे तो करोड़ों लोग देखेंगे। तो इफ़ यू आर रिस्पॉन्सिबल, इफ़ यू आर अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ आवर कंट्री, इफ़ यू लव योर नेशन, if you have respect, and if you are careful, and if you worry about the future of the kids of our nation, then you must be very responsible for this कि आप क्या दिखाने वाले हैं, right? So it is very important that मीडिया टेक्स द फर्स्ट स्टैंड अगेंस्ट दीज पीपल। जो सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर्स हैं उनके आगे इसमें पहला स्टैंड मीडिया ही लेगा, बिकॉज मीडिया ही उनको या तो बना सकता है या बिगाड़ सकता है, राइट? मीडिया हैज़ दैट स्ट्रेंथ। सो आई ऑलवेज हम्बली रिक्वेस्ट कि भाई मीडिया हैज़ टू टेक द फर्स्ट स्टेप। यू नो, हम लोग कितना भी बोलें, कुछ भी बोलें, बट मीडिया इज़ वेयर इट ऑल रीचेज अक्रॉस द ग्लोब एंड यू नो द वेरियस कॉर्नर्स। आदमी के पास फ़ोन में हर चीज़ अवेलेबल है, तो एक चीज़ मीडिया ने दिखाई वो हर आदमी के फ़ोन पे आ जाता है। सो इट इज़ दैट इज़ इन्फ्लुएंसिंग, राइट? सो थ्रू मीडिया दे आर इन्फ्लुएंसिंग पीपल। सो अगर गलत इन्फ्लुएंस तो गलत जा रहा है, अच्छा है तो अच्छा जा रहा है। वी मस्ट ट्राई वेरी हार्ड दैट वी सेंड आउट द राइट काइंड ऑफ मैसेजेस टू पीपल दैट कैन बी ऑफ सम यूज टू द जनरेशन, टू द यंग जनरेशन। आजकल वो जेन जी इतना पॉपुलर हो गया, मेरे सर में दर्द होने लगा है कि यार ये जेन जी है क्या भाई? व्हाट इज़ जेन जी? जेन जी एक टर्म आपने डिराइव किया और उस जेन जी के टर्म के अंडर में आप वो सारी चीज़ों को जस्टिफाई कर रहे हैं जो गलत हैं, राइट? बैड बिहेवियर, अब्यूजिव लैंग्वेज, लाउड बिहेवियर, इंसल्टिंग बिहेवियर, ऑल ऑफ दोज थिंग्स आर गेटिंग टिक मार्क्ड बिकॉज दे आर जेन जी। दैट इज़ नॉट सपोज टू बी अ जेन जी। जेन जी मतलब they should be far more evolved, they should be far better than the older generation, you know, they should be far ahead in terms of thinking, every which way they should be ahead of us, right? That is what Gen Z is supposed to be, not because they are derogatory, they are Gen Z. तो जो derogatory हो रहा है उसको Gen Z बनाते रहे लोग कि Gen Z तो ऐसी है। क्यों भाई? मेरे घर में भी Gen Z है, मेरे बच्चे ऐसे नहीं हैं, they are not like this. And I want to make sure that every child that comes under my influence, I will make sure that they head in the right direction, you know, and not the Gen Z that is being promoted on, you know, on Instagram and, you know, everywhere. It is very sad. So I think this Gen Z concept has to be really fixed very fast.